उस रात अचानक बारिश होने लगी थी। मैं जॉब से घर आते वक्त रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय की चुस्की लेने के लिए रुका था। मैंने चाय वाले भैया से कहा कि एक गर्मा गर्म चाय बना दे। मैंने अपनी नई बाइक दुकान के ठीक सामने पार्क की थी, जहां छत थी, ताकि बारिश में बाइक भीगे नहीं। फिर मैं चाय के प्याले की चुस्कियां लेते हुए अपनी नई बाइक को बड़े प्यार से देख रहा था। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया, मुझे नौकरी तो मिल गई, मैंने नई बाइक भी खरीद ली, पर इस बाइक के पीछे बैठने वाली अभी तक नहीं मिली। वो अगर मिल जाए तो मुझ जैसे अकेले रहने वाले अनाथ की जिंदगी में बाहर आ जाए। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक बारिश में भीगते हुए एक लड़की उस दुकान में आई और मेरी बाइक के सामने खड़ी हो गई। उसने बाइक की पिछली सीट पर बैग रखा और अपनी भीगी ओढ़नी से बारिश का पानी निचोड़ने लगी। उस लड़की ने लाल रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी और उस पर एक सुंदर सी नक्काशी वाली ओढ़नी थी। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें मानो कुछ देर के लिए रुक सी गई थीं। वो एक परी सी लग रही थी जो जमीन पर मेरे लिए उतर आई हो। मैं सिर्फ उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। बारिश में भीगे हुए उसके काले घने बाल ऐसे लग रहे थे कि मानो रेशम के धागे हों। वो बाइक के आईने को देखते हुए खुद को संवारने में लगी थी। उसे आसपास की दुनिया का जरा भी ख्याल नहीं था। आखिर में लड़की ने बैग में से एक बिंदी निकाली और बाइक के आईने में देखते हुए धीरे से अपने माथे पर लगा दी। मैंने उस लड़की के साथ बात करने का मन बना लिया था। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी और मैंने जल्दी जल्दी चाय का कप रखा और छोटू को पैसे दिए ताकि वह सुंदरी कहीं निकल ना जाए और मैं उससे बात कर सकूं। पर तभी मेरे कानों में भारी आवाज़ पड़ी। कोई आदमी बाइक का हॉर्न बजाते हुए सोनी सोनी नाम से पुकार रहा था और उस भारी आवाज़ को उस सुंदर लड़की ने जवाब दिया, आती हूँ मामा जी। और वह बैग उठाकर दौड़ते हुए उस बाइक के पीछे जाकर बैठ गई और वहां से चली गई। मैंने सोचा इतनी जल्दी जल्दी में उसे रोककर बात तो नहीं कर पाया, पर चलो शहजादी का नाम तो पता चला। सोनी बिल्कुल अपने नाम की तरह सुंदर थी। सोनी के ख्यालों में उस रात मुझको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सुबह लेट उठा और ऑफिस भी लेट पहुंचा। इस वजह से बॉस ने भी मुझे 2-4 ताने मार ही दिए, पर वो भी मैंने मन ही मन हंसते हुए सुन लिए, क्योंकि मुझे बॉस में भी सोनी नजर आ रही थी। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है ठीक वैसे ही। मैं ऑफिस में अपनी जगह पर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी अचानक से मेरी किस्मत के सितारे चमक गए और जैसे मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि मेरे बगल वाली खाली जगह पर सोनी आकर बैठ गई। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि सपना है या सच, पर उसी वक्त सीनियर अफसर आए और बोले, दोनों ये जो तुम्हारे बगल में बैठी हुई मोहतरमा हैं, आज से नीरज की जगह संभालेंगी। आज कंपनी में इनका पहला दिन है, तुम दोनों आपस में परिचय कर लो। हाँ, मुझे तत्काल कहीं बाहर जाना है। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी में निकल गए। सोनी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, पर उसके कुछ कहने से पहले ही मैं बोल पड़ा, सोनी, सोनी है ना तुम्हारा नाम? वो बोली, हाँ, पर आपको कैसे पता? मैंने तो ऑफिस में किसी को अपना नाम भी नहीं बताया। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात चाय की दुकान पर घटित किस्सा सोनी को सुना दिया। मैंने जिस अंदाज एक्टिंग करके सोनी को वह सुनाया, उसे सुनकर वो हंस पड़ी। फिर मैंने सोनी को उसके पद की सारी जिम्मेदारियां समझा दी। शाम को घर जाते वक्त सोनी ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे किसी का इंतजार करते हुए खड़ी थी। उसे देखकर मैं अपनी बाइक लेकर उसके पास आकर रुका और पूछा, किसका इंतजार हो रहा है? उसने कहा, मेरी सहेली मुझे लेने आ रही है। मैंने कुछ देर उसके साथ खड़े रहकर बातें की और बाद में वहां से चला गया। मैं पहले ही दिन सोनी को कुछ बोल नहीं पाया। इसी तरह दिन गुजरने लगे। ऑफिस में मैं उसकी रोज हेल्प किया करता था। सोनी को मानो मेरी आदत सी हो गई थी। हम दोनों साथ में चाय पीते, लंच करते। मेरी यादों में हमेशा सोनी रहने लगी थी।
मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए सही समय का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। और सोनी को हर रोज़ कोई ना कोई लेने आता था, या फिर वो बस से घर चली जाती थी। मैंने उससे कई दफ़ा पूछा भी था, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? पर उसने हर बार मना कर दिया था। पर एक दिन किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई। मेरी शिफ्ट 1 घंटा बढ़ा दी गई थी, इसलिए मैं ऑफिस से लेट बाहर निकला और नीचे देखा तो सोनी रोज़ की तरह ऑफिस के समय पर निकल चुकी थी। पर वह अभी भी ऑफिस के सामने वाले बस स्टॉप पर ही खड़ी थी। वहाँ पर ना बस आई थी, ना उसकी कोई दोस्त उसे लेने आई थी। मैंने फटाफट अपनी बाइक निकाली और उसके पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, अब तो चलो। सोनी भी मुस्कुराते हुए बाइक के पीछे आकर बैठ गई और जब उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा तब मुझको ऐसा लगा कि मुझे सारा जहां मिल गया हो। मैंने उसे प्रपोज करने की ठान ली और वहीं पर बाइक रोकी जहां मैंने पहली बार सोनी को देखा था। सोनी बाइक को बीच में रुकाने पर भी कुछ नहीं बोली थी। वह भी मेरे साथ उस चाय की दुकान पर जाकर बैठ गई। तभी मैंने सोनी का हाथ अपने हाथ में लिया और एक घुटने पर बैठकर कहा, आई लव यू। सोनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सोनी भी मुझको मन ही मन चाहती थी, इसलिए वो भी आई लव यू टू कहकर मेरे सीने से लिपट गई। उस दिन के बाद मैं सोनी को रोज़ उसकी सोसाइटी के नज़दीक ड्रॉप करता था और हम दोनों हर छुट्टी के दिन घर पर कुछ न कुछ नया बहाना बनाकर घूमने जाते थे। इसी तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों घंटों तालाब के किनारे बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। पर एक दिन हमारे प्यार को जैसे किसी की काली नज़र लग गई। सोनी के मामा ने उसे मेरे साथ बाइक पर घूमते हुए देख लिया था और जब दूसरे दिन सोनी जॉब पर पहुंची तब उसने दिन भर में मुझसे बातें नहीं की। मैं दिन भर सोनी की तरफ ही देखता रहा था, पर सोनी ने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। मैंने उसकी आंखों में नमी देख ली थी। शाम को पार्किंग एरिया में सोनी मेरा इंतज़ार कर ही रही थी और जब मैंने उसे देखा तो मैं दौड़ते हुए उसके पास गया। उस वक्त सोनी बोली, हमारा प्यार अब इससे आगे कभी नहीं जा सकता। तुम्हें मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा। मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने पूछा, पर क्यों? तभी मुझे पीछे से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। मैं बताता हूँ क्यों। वहाँ सोनी के मामा जी आए थे। वो बोले, मैंने कल सोनी को तुम जैसे 2 रुपए वाले लड़के के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा था। क्या औकात क्या है तुम्हारी? मैंने उसकी शादी एक अच्छे परिवार के लड़के के साथ तय की है और तुम ठहरे एक अनाथ। क्या मिलेगा उसे तुम्हारे साथ रहकर? जवाब में मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं सोनी से सच्चा प्यार करता हूँ और वह भी मुझे उतना ही चाहती है। सोनी सब खामोशी सुनते हुए नीचे ज़मीन की तरफ देखकर फूट फूट कर रो रही थी। वह अपने मामा जी के डर से मुझसे आंखें भी नहीं मिला रही थी। कुछ ही देर में सोनी के मामा जी उसे वहाँ से ले गए और मैं उसे बस देखता ही रह गया। जब मैं अगले दिन ऑफिस पहुंचा तब मुझको पता चला कि सोनी ने ऑफिस छोड़ दिया है। फिर उस दिन से मैं जैसे अंदर से टूट गया था। मेरा काम में मन नहीं लग रहा था और कुछ दिनों बाद मैंने भी ऑफिस जाना बंद कर दिया। अब मैं अपने आप में खोया खोया रहने लगा था। मैं जिन दोस्तों से रोज़ मिलता था उनके पास से गुजरता था पर बातें नहीं करता था। सभी दोस्तों में मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त था राज, जिसे हमेशा मेरी चिंता लगी रहती थी। राज जो मुझे इस तकलीफ़ में देख नहीं सकता था, इसलिए वो एक रात को मेरे घर पर आया, पर वहाँ 12 बजे तक इंतज़ार करने पर भी मैं नहीं आया। फिर उसने पड़ोसियों से पूछताछ की कि उन्होंने बताया कि आजकल वह कभी कभी ही घर आता है और जब भी आता है तब नशे में धुत होता है। राज को इस सब की जड़ तक पहुंचना था, इसलिए दूसरे दिन सुबह सुबह उसने मेरे ऑफिस जाकर मेरे एक दोस्त से सारी बातें पता कर लीं और किसी तरह सोनी का भी मोबाइल नंबर और घर का पता भी ले लिया। तभी इन सब के बीच में एक अनहोनी हो गई। उसे मेरे पड़ोसियों ने फ़ोन करके बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। यह सब सुनकर राज हॉस्पिटल जाने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सोनी के घर पर गया। किस्मत से उसके घर पर कोई नहीं था, इसलिए सोनी को मेरे बारे में सब कुछ बताने में मुश्किल नहीं हुई।
जब सोनी को मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वह तुरंत उन दोनों के साथ हॉस्पिटल में पहुंची। सोनी ने अपने मामा को एक सहेली के एक्सीडेंट के बारे में बहाना बना के यकीन दिलाया और रात होने तक हॉस्पिटल में ही रुकी रही। और जब मैंने आंखें खोली तब वह रोते हुए मेरे सीने से लिपट गई और बोली, मैं भी तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकती। बस इतनी सी थी ये कहानी।